ऑस्ट्रेलिया के ज्वारीय पुल विचित्र रहस्यमय जीवों से भरे हुए हैं, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। मुझे अभी ड्रिल किया गया। कुछ जीव जो इस वातावरण को अपना घर कहते हैं वे जानलेवा भी हो सकते हैं। एक ईल! वाओ, क्या आपने इसे देखा? क्या हो रहा ब्रेव क्रू? हम क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में वापस आ गए हैं। एक और विशाल ज्वारीय पुल साहसिक कार्य करने के लिए निकलने वाले हैं और हम इन ज्वारीय पुलों से प्यार करते हैं क्योंकि वे सुपर अनोखे जीवों से भरे हुए हैं, जिनमें पृथ्वी पर सबसे घातक कुछ भी शामिल है। तो अगर आप तैयार हैं तो ऐसा लगता है कि ज्वार बाहर जा रहा है, तो चलिए कुछ खोजने का समय आ गया है। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी चट्टानों की पूरी सतह गीली और फिसलन भरी है। हम बहुत धीमी गति से चलना चाहते हैं और आखिरी चीज जो हम चाहते हैं वो ये कि हम में से कोई गिर न जाए। हम बुरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आगे कुछ और पॉकेट हो सकते हैं। चलिए इस तरफ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ओह दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक केकड़ा मिल गया है। पकड़ लिया। ये एक तेज तर्रार तटीय केकड़ा है और इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अपने नाम की तरह ये बहुत तेज होते हैं। अब ये केकड़े इन ज्वारीय तालाबों में बहुत ही आम हैं। हम पिछले साल यहाँ थे और मैंने एक को पकड़ा था। मैंने एक तस्वीर ली और इसे इंस्टाग्राम पर डाला और ये पिछले साल हमारे पूरे प्रोडक्शन में मेरी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इंस्टाग्राम पोस्ट में से एक थी। लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे कैमरे में कैद करने के लिए फिर से नहीं पकड़ पाए। इसलिए मैं वास्तव में खुश हूँ कि मैं आज आप लोगों को दिखाने के लिए एक को ढूंढ पाया। ऐसा लगता है कि ये अभी अभी पिघला है, शायद इसलिए इसे पकड़ना थोड़ा आसान था और शायद थोड़ा धीमा भी। मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आज इसका खोल थोड़ा सा नरम है। लेकिन केकड़ों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे ज्वार के तालाबों के संरक्षक की तरह हैं। वे सफाई करने वाले दल की तरह हैं। वे अवसरवादी सर्वाहारी हैं, इसलिए वे यहाँ पर बहुत सारी मृत चीजें और सड़ा हुआ मांस खाते हैं और वे कुछ पौधे भी खाते हैं जिनमें कुछ शैवाल और कुछ प्लवक के मैल शामिल है जो बहकर आते हैं। इसलिए वे इन ज्वार के तालाबों का प्रबंधन करने और उन्हें अन्य जीवों के लिए स्वच्छ रखने में एक बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसा करने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त, और अब हम आपको जाने देंगे ताकि आप अपना काम कर सकें। फिर मिलते हैं दोस्त, साथ रहने के लिए धन्यवाद। ओ यहाँ देखो, ये ज्वार का तालाब तो जीवन से भरा हुआ है। मछलियां तो बहुत है यहाँ, आसपास में बहुत मछलियां वाकई। ये है कॉर्न स्नेल, और कॉर्न स्नेल मतलब शंकु घोंगे बहुत विषैले होते हैं। इसलिए मैं जो करना चाहता हूँ वो ये कि मैं शंकु घोंगे को इस दस्ताने पर रखने जा रहा हूँ। ये डंक प्रूफ है और कट प्रूफ भी है। इसका उपयोग आपको विषैले जीवों को संभालते समय करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। आप खोल पर उस पैटर्न को देख सकते हैं और इस तरह से मैंने इसे शंकु घोंगे के रूप में पहचाना। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये वास्तव में एक ओपेसोमेटिक रंग है क्योंकि ये जीव कितना विषैला है। आप इसका पैर सीधे अपने आप बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। शंकु घोंगा इतना घातक शिकारी क्यों होता है? वे वास्तव में अपने मुंह के पास एक बहुत ही विशेष रेडुलर दांत से लैस होते हैं जो अपने शिकार को मारने के लिए एक हार्पून की तरह एक विषैले कांटे को बाहर निकाल सकता है। अब ये कांटा एक न्यूरोटॉक्सिक विष से युक्त होता है, इसलिए ये तुरंत शिकार को पंगु बना देता है और फिर घोंगा उसे पकड़कर खा सकता है। क्योंकि उनमें से कुछ वास्तव में मछली खाते हैं और वे शंकु घोंगे वास्तव में मनुष्य के लिए खतरनाक है। इसलिए यदि आप कभी भी दुनिया के इस क्षेत्र में घोंगे को पकड़ना या उठाने जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से ऐसा करने से पहले आप जानना चाहेंगे कि शंकु घोंगा दिखता कैसा है। ठीक है, तो चलो इसे वापस रख देते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ ज्वार के पूल में और क्या क्या खोज सकते हैं। खैर, मेरे पास अच्छी और बुरी खबर दोनों है। अच्छी खबर ये है कि आपने पहले से ही बहुत कुछ अच्छे जानवर पा लिए हैं, और बुरी खबर ये है कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा मौसम वास्तव में ज्वार को उतना कम नहीं होने दे रहा है जितना मैंने सोचा था। मेरे पास गोप्रो का उपकरण है जिसे मैं कंधे पर लटका रहा हूँ और मैं इस जाल के साथ वहाँ जा रहा हूँ, उन पत्थरों को लेने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि किस्मत अच्छी होगी। वो खुशी है कि मैंने माइक वापस ले लिया। यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ अब। मुझे बहुत ही खुशी है कि माइक इस तरफ में है, इस तरफ नहीं, क्योंकि मुझे अभी अभी ड्रिल किया गया है। बाप रे, ये तूफानी लहरें तो असली है। ठीक है, यहां से रास्ता बनाते हैं हम। भीग गया हूं पूरा। कुछ नहीं, बहुत सारी मछलियां अंदर बाहर आती जाती दिख रही हैं। रुक जाओ, ये है क्या? यहाँ पे कुछ तो है। एक ईल!
अरे वाह, क्या बात है, इसको देखो तो, वाओ, इसको देखो एक बार। ठीक है, मैं इसे बहुत देर तक पानी के बाहर नहीं रख सकता, हमें इसे देखने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। चलो यहाँ इस पॉकेट में चलते हैं। वाओ, मुझे लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इस ईल को प्रेजेंट करना, क्योंकि मैं इसे पानी से बाहर नहीं रख सकता और मैं इसे हमारे क्यूब में रखूंगा। ओके, और यहाँ इस ईल को कोई पानी में पकड़ सकता है, जैसे इस तरह से। ओके ठीक है, चलो इस क्यूब को थोड़ा सा मैं पानी से भर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आराम से इस ईल को हम इसमें उड़ेल देते हैं। आ जाओ। ओके, बढ़िया, वाह क्या बात है। तो हाँ, तो सबसे पहली चीज, चलिए यहाँ पाई गई ईल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। ये एक स्नोफ्लेक ईल है। इसे स्नोफ्लेक ईल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके किनारे पर बीच की रेखा के माध्यम से इसमें बर्फ के टुकड़ों के आकार में ये सभी सुंदर पैटर्न बने हुए हैं। अब ईल वास्तव में एक मछली है, सांप नहीं। बहुत से लोग इन जानवरों को सांपों और समुद्री सांपों के साथ में भ्रमित करते हैं, जबकि ये समुद्री सांप की तरह जहरीले नहीं होते हैं। हालांकि उनके दांत बहुत तीखे होते हैं। वास्तव में उनके ऊपर में 2 पंक्तियां और नीचे 1 पंक्ति में दांत होते हैं। और फिर ये जान लेते हैं कि उनके गले के अंदर उनके पास वास्तव में जबड़े का एक और सेट होता है, जिसे ग्रसनी जबड़े कहा जाता है, जो एक आंतरिक जबड़े की संरचना है, जिसका उपयोग ये वास्तव में अपने भोजन को चबाने और भोजन को खींचने के लिए करता है, क्योंकि ये अपने सामने के दांतों में शिकार के बाकी हिस्से को जकड़े हुए होता है, जो कि अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये काफी डरावना है, लेकिन एक अत्यधिक अनुकूलित तंत्र है जिसने इस ईल को ऑस्ट्रेलिया में इन ज्वारीय पुल जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों में पनपने की अनुमति दी है। अब ईल विशेष रूप से काफी आक्रामक जानवर है। ये उन जानवरों में से एक है जिनके बारे में हमें सबसे ज्यादा चिंता करनी पड़ती है जब हम गोता लगाते हैं। ये पीछे नहीं हटते और ये मनुष्य से डरते नहीं है। ये कई बार गोताखोरों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए जब भी हम पानी के नीचे ईल देखते हैं तो एक सुरक्षित दूरी मेंटेन करते हैं। मैं एक ईल को लेकर उसे एक कंटेनर में रख सकता हूँ और उसे कैमरे के बिल्कुल करीब ले जा सकता हूँ। ये बहुत आश्चर्यजनक है। अब ईल की दृष्टि बहुत ही खराब होती है, भले ही इसकी आंखें बहुत सुंदर हो। इसके सिर के दोनों तरफ पीली चमकीली आंखें हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत अच्छी तरह से देख नहीं सकते हैं, इसलिए अपनी गंध पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। अगर हम एक बहुत ही सटीक शॉट लें, इसके नथुने से ये छोटे पीले उपांग निकल रहे हैं और ये अपनी गंध की भावना को निर्देशित करने के लिए उनका उपयोग कर सकता है। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा अनुकूलन है जो इनके पास है। ये अपने मुंह को खोलकर और बंद करके पानी को छान सकते हैं और फिर सांस लेने के लिए अपने गलफड़ों में पानी को खींच सकते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आज एक बेहतरीन साहसिक कार्य का समापन हुआ है। हम ऑस्ट्रेलिया के ज्वारीय तालाबों में वापस आए और कुछ ऐसा पाया जो हमने पहले कभी नहीं मिला था, और देखते ही देखते हमारी पहली ईल मिल गई। यार ये कमाल है। ये रोमांच आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। मैं हूँ मार्क विंस। बहादुर बनो, तूफानी बनो। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, ठीक है।